मैं जानती हूँ आपकी दृष्टि में मैंने कोई अपराध नहीं किया है देव, परंतु स्वयं की दृष्टि में मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। एक ऐसा पाप जिसने मेरे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। केवल आपकी अर्धांगिनी के रूप में नहीं, बल्कि एक देवी के रूप में भी। और इसलिए यहाँ उपस्थित सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर मैं एक घोषणा करना चाहती हूँ कि मैं देवी पार्वती अभी इसी क्षण महादेव के अपमान करने के परिणाम स्वरूप अपनी समस्त शक्तियों का तब तक त्याग करती हूं जब तक मेरा पश्चाताप पूर्ण नहीं हो जाता। प्रणाम देवी, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, किंतु आप यहां कैलाश से इतनी दूर? कारण जितना भी बड़ा क्यों ना हो, परित्याग भी उतना ही बड़ा होता है ऋषिवर। मैं महादेव, कैलाश और पूरे कैलाश परिवार को छोड़कर यहां इसलिए आई हूं क्योंकि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है और उसके पश्चाताप स्वरूप मुझे कठोर तपस्या करनी होगी। देवी, असमय यहां आने के लिए मुझे क्षमा करें, मैं अभी जाता हूं। नहीं ऋषिवर, इस ब्रह्मांड में घटने वाली सभी घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। आपका यहां आने के पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। मैं जानती हूं कि आप अपने पुराण के अगले अध्याय के लिए मार्गदर्शन लेने आए हैं, और मैं अब ये भी जानती हूं कि अगले अध्याय में अब क्या होगा। लाइए, ये पुराण मुझे दीजिए। ठीक। अपराध चाहे जितना भी बड़ा हो, भले ही वो क्षमा योग्य ना हो, परंतु पश्चाताप की ओर पहला कदम ही अपनी भूल को स्वीकारना और समझना होता है। तभी जाकर आप अपने भूल के अपराध बोध से मुक्त हो पाते हैं। ऋषिवर, अब मैं आपको संपूर्ण कहानी सुनाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि मुझसे क्या अपराध हुआ है, और यही पश्चाताप की ओर मेरा पहला कदम होगा। बस बहुत हुआ है लुका छिपी का खेल। अब मुझे शिवांश को बलपूर्वक पाताल लोक लेकर जाना है। ये अग्नि यहाँ कहाँ से आई? इस अग्नि को मैंने जलाया है। एक असुर यहाँ कृतिका लोक में कैसे आया? अब मैं तुम्हें यहाँ से पाताल लोक ले जाऊंगा और तुम बनोगी मेरे भाई की पत्नी। भाग कैलाश की ओर और जाकर अपनी बेटी माता को शिवांश के निवास स्थान के बारे में बताकर दिखा, तब मैं जाकर तुझे अभय दान दूंगी।
माता कुछ कीजिए माता, देवी के आने से पहले कुछ कीजिए ताकि मैं इसे पता लोग लेकर चढ़ सकूं माता। शुंभ, तुम्हें देवी के प्रकोप से बचाने के लिए मुझे निशुंभ की आहुति देनी ही होगी। मान गए तुम्हारे दुस्साहस को शुंभ। मुझसे अपनी जान बचाने के लिए तुमने मेरी ही शरण में आने का निश्चय किया। तुम तो एक सच्चे योद्धा हो शुंभ। मुझसे अपनी जान बचाने के लिए तुमने बल का नहीं अपितु बुद्धि का प्रयोग किया। नहीं देवी नहीं, मैं तुम्हारी मधुर बातों की जाल में नहीं फंसूंगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने मेरे भाई निशुंभ को मारने के लिए कौशिकी का रूप धारण किया था और आज आपने ये रूप मुझे इस राजभवन से बाहर निकालने के लिए किया है ताकि मेरे बाहर आते ही आप मुझे मार सको। किंतु मैं आपके छल में नहीं आऊंगा देवी। मैं इस राजभवन से बाहर नहीं आऊंगा। मैं आपके छल में नहीं आऊंगा देवी। मैं आपकी ओर नहीं देखूंगा। तुम्हारी आंखों पर बंधी ये पट्टी मेरे इस काल रात्रि स्वरूप को देखने से नहीं रोक सकती शुंभ। केवल एक प्रहर, केवल एक और प्रहर देवी, फिर मैं अमर हो जाऊंगा। मैं आपके जाल में नहीं आऊंगा और आप मुझे भ्रमित नहीं कर सकती। नहीं, ये भी देवी की चाल है। नहीं, मुझे वीणा की ध्वनि नहीं सुननी। मुझे नहीं सुननी वीणा की ध्वनि। तुम इस वीणा के मधुर धुन से नहीं भाग सकते शुंभ। इसकी ये धुन तुम्हें आंखें खोलने पर विवश कर देंगी और तुम मेरे पास खींचे चले आओगे अपने काल की ओर। अब भी समय है शुंभ। देवी पार्वती से क्षमा मांग लो, आत्मसमर्पण कर दो और इस युद्ध का अंत कर दो, अन्यथा तुम्हारी दुर्गति तो निश्चित है। ये पहला अवसर होगा कि देव अधिदेव महादेव हार की प्रस्तुति में है और हार की स्थिति में वो केवल अपने मान को ही नहीं बल्कि अपनी प्रिय पत्नी पार्वती को भी खो देंगे, जिसे पाने के बाद मैं उसे यहाँ पाताल लोक लेकर आऊंगा और उसके लिए एक अति सुंदर कक्ष बनाऊंगा और अपने हाथों से उसका श्रृंगार करूंगा। उस समय यदि अपने अहंकार के मद में चूर होकर तुमने केवल मेरा अपमान किया होता तो मैं कदाचित तुम्हें क्षमा कर देता, परंतु तुमने देवी का अपमान किया था, जो अक्षम्य अपराध है, जिसका दंड अब तुम्हें स्वयं देवी देंगी। आज तुम्हारा अंत उस मानसिकता के अंत का आरंभ है जो स्त्री को हीन और दुर्बल समझती है।